हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहाँ पर आज हम जो है उपस्थित में हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में। उसका जो है पाठ्यक्रम क्या है, उसका जो पैटर्न होता है वो क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो है शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीएड कर लिए हैं और डीएलएड कर लिए हैं और बिहार टेट 2022 का जो है राह देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए खास तौर से उनको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि आखिर बिहार टेट की जो है तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्तर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो बिहार टेट 2022 के लिए एप्लीकेबल हैं या इंतजार कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है समरी रूप में, सारांश रूप में जो है एक शॉर्ट डिटेल यहाँ पे देने जा रहे हैं। और इसके बाद जो मेरे वीडियो आएंगे वो आपको जो है उसमें जो है पूरी फुल डिटेल्स मिलेगी अलग अलग चैप्टर्स की, अलग अलग सब्जेक्ट की, कि क्या क्या जो है बिहार टेट 2022 में जो है पूछा जाता है और किस प्रकार से उसकी जो है तैयारी की जाती है। पूरी डिटेल्स जो है अब आपको हमारे चैनल पे जो है अवेलेबल रहेगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के आयोजन के संदर्भ में इसका जो पैटर्न है, वो जो स्वरूप है, उसको जो है आप बिल्कुल मान के चलिए कि जो है जैसे आपका सीटेट का पैटर्न रहता है या फिर अदर स्टेट का टीईटी का जो पैटर्न रहता है वही रहता है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंसेस यहाँ पे देखने के लिए मिलती है जो कि जो है पाठ्यक्रम में होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है पाठ्यक्रम की तो बात हम बाद में करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि उसका जो स्टडी लेवल होता है वो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे पुटअप किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो आपको बता देते हैं कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पैटर्न है, जो पाठ्यक्रम है वो क्या होता है। देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार टेट 2022 का जो आयोजन होगा वो पेपर A1 और पेपर 2 दो रूपों में होता है। पेपर 1 जो होता है वो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो स्नातक हैं और बीएड हैं वो चाहें तो पेपर 1 से 5 और पेपर 2 में 6 से 8 दोनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा की जो अवधि होती है वो जो है आपकी 2.5 घंटे की होती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आते हैं, भाषा 1 से जो है 30 प्रश्न आते हैं, भाषा 2 से जो है 30 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर ध्यान देने ये रहता है कि भाषा 1 में अगर आपने हिंदी चुना है तो आप भाषा 2 में भी हिंदी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको दूसरा लैंग्वेज लेना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है गणित में जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाजुला करके जो है 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और ये नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 150 क्वेश्चन के लिए 150 अंक जो है इसमें डिक्लेयर रहते हैं। तो पेपर 1 में आपको जो है 5 सेक्शन दिए हुए हैं। बाल विकास है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, गणित है और पर्यावरण अध्ययन है, जो कि सबके लिए एक जैसा होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंसेस किसी भी सब्जेक्ट वाले पर्सन के लिए नहीं होता है, सबके लिए एक समान ही पेपर आता है जो कि आपको जो है पास आउट करना होता है पेपर 1 क्वालिफाइड करने के लिए। पेपर 2 में जो है आपके सामने जो है सबसे पहले जो है पूछा जाता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा 1 में 30 प्रश्न होते हैं, भाषा 2 में 30 प्रश्न होते हैं। और अगर आपने भाषा 1 में हिंदी लिया है तो भाषा 2 में आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा, आप वहाँ पे हिंदी नहीं ले सकते, यानी सेम लैंग्वेज जो है दोनों पेपर में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके साथ ही गणित और विज्ञान के जो छात्र होते हैं, जो स्नातक जो है गणित से किए हैं या विज्ञान से किए हैं, उनके लिए 60 प्रश्न उनके विषय से संबंधित पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही जो ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक किए हैं कला विषय से या सामाजिक विज्ञान से, उनसे भी जो है 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टोटल कुल 150 अंकों की परीक्षा होती है और ये भी जो है निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो 150 प्रश्नों के लिए 150 अंक आपको यहाँ पर जो है दिए जाते हैं। यहाँ पर जो कठिनाई का जो स्तर होता है उसको भी आपको जो है बता देते हैं। कठिनाई का स्तर जो 1 से 5 के लिए होता है, यानी पेपर 1 में जो होता है उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है बिहार बोर्ड का, खास तौर से बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी से ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन बिहार बोर्ड ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में जितनी किताबें पढ़ाई जाती हैं सरकारी स्कूलों में, उसमें जो पाठ्यक्रम होता है वो आपको पूरी तरीके से आना चाहिए, उसका एक एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसके बाद जो इसका जो है कठिनाई का जो स्तर होता है उसको जो है बढ़ाया जाता है माध्यमिक स्तर तक, यानी हाई स्कूल का जो सिलेबस होता है, हाई स्कूल का जो पाठ्यक्रम होता है, अगर वो आपके भाषा विषय से संबंधित है, अगर आपके पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, अगर आपके गणित से संबंधित है, तो वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। यानी कि बिहार बोर्ड का हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो भी आपका भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन से जो संबंधित होता है वो आपको कंप्लीटली आना चाहिए। इसके साथ ही जो है पेपर 2 में जो कठिनाई का स्तर होता है उसमें जो है 6 to 8 के पाठ्यक्रम जो बिहार बोर्ड द्वारा संचालित होती हैं किताबें, उससे 6 to 8 का पूरा पाठ्यक्रम आपको आना चाहिए। और एनसीईआरटी आप ऑप्शनल पढ़ सकते हैं ताकि आपका ज्ञान जो है ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो 6 से 8 की बिहार बोर्ड का जितना भी पाठ्यक्रम है वो आपको कंप्लीटली आना चाहिए, सोशल साइंस का हो या गणित विज्ञान का हो या भाषा का हो।
ठीक है, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए। और इसका जो कठिनाई का स्तर होता है उसको जो है आपका 10+2 लेवल तक ले जाते हैं, यानी 11th और 12th का भी आपको जो बिहार बोर्ड में जो किताबें चलती हैं उसका जो सिलेबस है, जिस विषय से आप संबंधित हैं, वो आपको कंप्लीटली आना चाहिए। इतनी तैयारी आपको करनी होती है। बस तैयारी में जो डिफरेंस होता है वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को लेकर के होता है, और जो पेडागॉजी होती है, जो शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं, उसको लेकर के होता है। तो उनके लिए आपको जो है हम तैयारी अलग से करवा देंगे, और उसका जो सिलेबस है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर जो उत्तीर्ण होने के लिए जो कट ऑफ होता है वो भी आपको जानना जरूरी होता है कि आपका जो कट ऑफ है, आप बिहार टेट जो है कब क्वालिफाई करते हैं और कब नॉट क्वालिफाइड होते हैं। तो यहाँ पे जो अनारक्षित वर्ग है या जो यूआर है उसके लिए जो है 90 नंबर जो है बताया गया है कि 90 नंबर पे वो पास होता है। ठीक है, ये सिर्फ पुरुष कैटेगरी के लिए है, इसमें महिला शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। महिला अभ्यर्थी जो अनारक्षित कैटेगरी की हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, वो इसमें शामिल नहीं है। यह सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए अनारक्षित होता है, जिसमें 90 अंक आपको जो है 150 में से लाना पड़ता है, यानी 60% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लाना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही जो BC, EBC और निःशक्त या दिव्यांग जिनको कहते हैं, और महिला अभ्यर्थी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, चाहे अनारक्षित हों और चाहे आरक्षित हों, उन सबके लिए जो है 150 में से 83 अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 55.33% आपको जो है कट ऑफ बनाना पड़ता है उत्तीर्ण होने के लिए बिहार टेट परीक्षा में। इसके साथ ही जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 में से जो है 75 अंक लाना अनिवार्य होता है, यानी कि 50% इनका कट ऑफ बनता है, और इसके बाद ये बिहार टेट 2022 परीक्षा जो है उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये समरी डिटेल्स थी। इसका जो डिटेल सिलेबस है 1 by 1 आपको देंगे, और अपने चैनल पे पूरा प्रयास करेंगे कि इसके लिए हम जो है स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।